ये सीरीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो अर्निंग्स चल रही है और दूसरा सामने बजट है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि इंडेक्स में ट्रेड करना समझदारी नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक चुनिए। एक तो ये व्यू पॉइंट आपसे चाहिए। दूसरा, अगर मान लो मैं ट्रेड करता ही हूं, मैं इंडेक्स का ही ट्रेडर हूं, इंडेक्स का ही पोजिशनल ट्रेडर हूं, तो मेरा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए? आज हम 18,000 को टेस्ट कर रहे हैं, 38,000 को फिर से बैंक निफ्टी को भी टेस्ट कर रहे हैं। सर आपका व्यू पॉइंट। जी नमस्कार जिम्पी जी। देखिए, दो सिनारियोज है। निफ्टी में 17,950 का सपोर्ट है। आज हमने फर्स्ट हाफ में ये सपोर्ट को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तरह से ऑनर किया है। मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ में अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता, यानी कि सेकेंड हाफ में निफ्टी अगर आपका 18,000 के ऊपर सस्टेन होता है और 17,950 इंटैक्ट रहता है, तो मेरे हिसाब से एक निफ्टी में जो करेक्शन हम जिसकी हम उपेक्षा कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा और निफ्टी वापस मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। तो पहली संभावना तो ये है। दूसरी संभावना, अगर 950 टूट जाए तो क्या करें? देखिए, अगला जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी का वो है 17,800 पे। तो वहां पर फिर 150 पॉइंट की स्लिपेज और आ सकती है। 150 पॉइंट नीचे यानी कि 17,800 पे वहां पे बाइंग के मौके बनेंगे। तो आज का सेशन है काफी क्रूशियल है। देखिए, अभी तक इनफैक्ट कल के डेटा में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो सेल ऑफ आया था वो क्लियरली पोजीशन अनवाइंड होने पे आया था। लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई थी, जो हिसाब से वीकनेस देखी थी। इस वजह से हमने वीकनेस देखी थी। आज के सेशन में भी ऐसा ही कुछ है। फ्रेश शॉर्ट्स एग्रेसिवली कहां पर दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक मियरली पुल बैक है, एक कूलिंग ऑफ है। आई थिंक ये एक दो दिन में सेशन, एक दो दिन में करेक्शन पूरा हो जाएगा। 950 पे पूरा हो जाता है कि 800 पे पूरा हो जाता है, ये आई थिंक थोड़ा हमें समय देना होगा। बट मेरे हिसाब से आज अगर सेकंड हाफ में निफ्टी 950 के नीचे नहीं रहता है तो आई थिंक बहुत ही अच्छी संभावना है कि निफ्टी यहीं से रिकवर होके आज हमें 18,000 की ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले और कल से मेरे हिसाब से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले। तो कंडीशनल ट्रेड रहेगा, यहाँ पर अभी ट्रेड करने की सलाह नहीं रहेगी। आज सेकंड हाफ में निफ्टी आपको यहाँ से नया लो बनाता हुआ अगर नहीं दिखे तो आप 18,200 के कॉल ऑप्शन निफ्टी के अंदर जो मंथली एक्सपायरी वाले हैं उन्हें बाय करके चले। मेरे हिसाब से मंथली एक्सपायरी 18,300 400 300 350 तक के लेवल बनने चाहिए, जो हिसाब से अभी का डेटा बता रहा है। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो कि रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा कल के सेशन में भी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी इंप्रूव हुआ था कल के सेशन में, और कॉल राइटर्स एक तरह से अनवाइंड कर रहे थे पोजीशन। तो मेरे हिसाब से प्राइस चेक ऑफ में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा फेवरेबल है, खास करके पीएसयू बैंक्स में। तो पीएसयू बैंक्स में जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर हमें पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है आज सेकेंड हाफ के अंदर। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 38,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये 38,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मेरे हिसाब से 38,500 का लेवल हमें कल तक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राहुल जी ने वही बात बोली जो थोड़ी देर पहले हम डाटा के साथ से आपको एनालिसिस कर रहे थे। आज हमने सुबह भी यही एनालिसिस किया था कि एक बार फर्स्ट हाफ निकल जाने देते हैं, सेकंड हाफ देखते हैं। फर्स्ट हाफ में ग्लोबल क्रूड इन सब का इम्पैक्ट आता ही है, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार थोड़ा मेच्योर हो जाता है, अपने सारे इफेक्ट को दिखा देता है और सेकंड हाफ में मार्केट अपनी मेच्योरिटी का दम दिखाता है। और मेरे को लग रहा है कि 18,000 अगर बच गया तो आप कॉल एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। और अगर 38,000 बैंक निफ्टी का बच जाता, अच्छा बचेगा कैसे, ये कैसे हम चेक करें कि बचा रह गया है? 18,000 के ऊपर इसके फ्यूचर और स्पॉट अगर आ जाएं दोनों और कम से कम 15 मिनट के लिए भी टिक जाए तो 15 मिनट की एक कैंडल बन जाती है। उसके बाद अपने फैसले को आप लेना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे करके लीजिएगा। लेकिन अगर आप ले चुके होंगे तो फिर आपको 970 का यानी कि 950 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना, 17,950 का, अगर आप ले चुके होंगे। अगर नहीं लेंगे तो फिर थोड़ा और वेट कर लीजिएगा। तो हम लिख देते हैं, बकायदा पॉइंटर्स फॉर्म में लिखा हुआ आएगा कि 18,000 के ऊपर, 38,000 के ऊपर अगर सेकंड हाफ में हम आधा घंटा भी टिक जाते हैं तो फिर दोनों की कॉल्स, 38,000 की बैंक निफ्टी की और 38,500 की भी ले सकते हो, नहीं तो 18,000 की निफ्टी की, दोनों कॉल्स पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सर आगे बढ़े तो आपका ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। अब जरा कुछ शेयर्स पे आ जाते हैं सर। तो हम एक काम करते हैं, हमने ना लॉन्ग बिल्डअप के हिसाब से कुछ शेयर निकाले हैं, कुछ शॉर्ट बिल्डअप के हिसाब से शेयर्स निकाले हैं। तो पहले हम लॉन्ग बिल्डअप के स्टिंग के साथ शुरुआत करते हैं और आज के शेयर्स देखते हैं। राहुल सर, हमने जो स्टॉक्स निकाले हैं उसमें एक तो मैंने बंधन बैंक निकाला और गेल निकाला। एफ&ओ में दोनों तेजी वाले शेयर्स हैं जिनका प्रीमियम और जिनका ओपन इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ रहा है। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट, बंधन अच्छा पुल बैक दिखा रहा है,
तो एक बार गेल भी चेक कर लीजिएगा, दोनों में से आपको क्या ज्यादा ठीक लगता है सर? जी हाँ, डिम्पल जी, स्टॉक शुरू करें उसके पहले एक छोटा अपडेट। पिछले हफ्ते हमने बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स बाय रिकमेंडेशन दिए थे। बजाज फाइनेंस का आज 8,000 का टारगेट पूरा हुआ और टाटा मोटर्स ने तकरीबन 528 तक की चाल दिखाई। दोनों स्टॉक्स के अंदर अच्छा रिटर्न बना और इसी के साथ हम आज के स्टॉक शुरू करते हैं। देखिए, जो लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पर मुझे लगता है कि गेल में जो सेटअप है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। ओएनजीसी में स्ट्रेंथ बनी हुई है। मेरे ख्याल सेक्टर में काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग का रुझान है। और जहां तक गेल का सेटअप है, यहाँ पर मुझे लगता है कि 152 से लेके 155 तक के लेवल गेल में मिलने देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चलिए। स्टॉक ने इनफैक्ट इतनी मार्केट में कमजोरी होने के बावजूद लास्ट 3 दिन से हायर लो बना रहा है, यानी कि क्लियरली अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है। वॉल्यूम्स भी काफी यहाँ पर प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग के लिए यहाँ पर क्लियरली आप एक पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। 2 से 3 सेशन में मुझे लगता है कि 155 तक का भाव गेल में देखने को मिल सकता है। इसे बाय करके चलिए 144 के स्टॉप लॉस के साथ। 144 का स्टॉप लॉस, 155 रुपए का टारगेट। गेल आपका ट्रेडिंग सेशन हो जाएगा 2 से 3। इस सेशन के हिसाब से आप एक बार गेल पे ध्यान रख सकते हैं। सर, बंधन बैंक में कोई ट्रेड ले, छोड़ दें इसको? बंधन में कन्विक्शन नहीं बैठ रहा आपका? जी हाँ, बंधन में देखिए आज के सेशन में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। टेक्निकल भाषा में सिंपली पुट जो कल और आज सुबह की जो वीकनेस थी वो नेगेट हुई है। मेरे हिसाब से बंधन बैंक में आज सेकंड हाफ में अगर 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर और बाइंग अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से 315 320 के लेवल बंधन बैंक में बनने चाहिए। तो बंधन में भी सेटअप बढ़िया है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में आई थिंक ओएनजीसी एक इजियर ट्रेड है फिलहाल। ओके, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, बंधन को सिर्फ वॉच वाली लिस्ट में डाल देते हैं, ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन बंधन बैंक और गेल को हम ट्रेड वाली लिस्ट में ले लेते हैं कि इसको हम वॉच भी करेंगे, चाहे तो सौदा भी ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। 144 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। पहला 152, दूसरा 155 रुपए तक का आपका टारगेट है। तो आप ट्रेड के लिए गेल को भी चुन सकते हैं और बंधन बैंक को स्टॉक्स टू वॉच या ट्रेडिंग, जैसे भी आप देखना चाहे, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग चलिएगा। सर, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके सामने और रखता हूं, ये फिर तेजी वाला सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे। पहला है सर जीएनएफसी, दूसरा है एनबीसीसी। एनबीसीसी की जब से खबर आई है कि ये वायदा बाजार में आ रहा है और एक नया मजबूत कैंडिडेट बनेगा, ये आपको ध्यान है 40 रुपए से शेयर चल के काफी ऊपर आ चुका है। तो एक बार जरा एनबीसीसी का व्यू पॉइंट भी दीजिएगा और जीएनएफसी का भी। सर, सामने बजट भी है। जी हाँ, देखिए बजट के हिसाब से दोनों स्टॉक्स के अंदर बज रहेगा। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों स्टॉक्स राइजिंग चैनल में है। पहले मैं जीएनएफसी की बात करना चाहूंगा। देखिए, जीएनएफसी में एक राइजिंग चैनल का सपोर्ट लाइन लिया है। सपोर्ट लाइन पे स्टॉक ने दिया है। आज के दिन 472 का लो बनाया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 500 रुपए तक की चाल हमें जीएनएफसी में देखने को मिल सकती है। तो जहां तक ट्रेड की बात है, जीएनएफसी में रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया दिखता है। आज का लो का स्टॉप लॉस लगा के, यानी 472 कैश में स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कीजिए। मुझे लगता है 500 रुपए तक का लेवल जीएनएफसी में हमें देखने को मिल सकता है। जहां तक एनबीसीसी की बात है, देखिए एनबीसीसी में भी यहाँ पर एक तरह से राइजिंग चैनल बनी हुई है। इनफैक्ट स्टॉक एक तरह से हाई बीटा जरूर है, वाइल्ड स्विंग्स देता है, लेकिन इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था 49 का, वहां पर ये स्टॉक ने रीटेस्ट किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक आपको 4 से 5 सेशन में 55 रुपए का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। आई थिंक जीएनएफ एनबीसीसी में भी यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लिया जा सकता है। पर दोनों के कंपैरिजन में आई थिंक जीएनएफसी में रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है और जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा रोबस्ट है जीएनएफसी का। ठीक है सर, फिर जीएनएफसी का एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट आप बता देंगे वापस से? तो देखिए, जीएनएफसी में आप 472 यानी कि आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगाकर बाई कीजिए। 500 रुपीज तक के टारगेट जीएनएफसी में बनने चाहिए। तो तकरीबन 9 रुपए का रिस्क है नीचे में और तकरीबन 19 रुपए की अपसाइड।